तो हेलो गाइस, देखिए आज हैं हम राष्ट्रपति भवन में। और अभी मेरे को ऐसा कुछ पोस्टर मैंने देखे जहाँ पे हमें लग रहा है कि शेख हसीना मैम, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसकी प्रधान हमारे देश में आने वाली हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर लोग बाग किस तरीके से तैयारी को देख रहे हैं। यहाँ पर तैयारी चल रही है और हमारे ठीक सामने ही कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इंडिया गेट है। ये पूरा इस पूरे मार्ग को हम कर्तव्य मार्ग के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर लोग बाग क्या सोचते हैं। मोदी सरकार अभी नई बनकर आई है और हमारे नए विदेश दौरे पर हमारे देश में शेख हसीना जी आई हैं। तो आइए चलिए गर्मी हर साल का टेम्परेचर तोड़ रही है, तो हम गर्मी को रोकने के लिए अपने घर में कुछ घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? गर्मी को रोकने के लिए देखिए, सबसे बेहतर होगा कि जो कोई काम नहीं है जिनका, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे रहें। सबसे बेहतर उपाय तो वही है। एक, देसी चीज़ें पिएं, क्योंकि ये भारत की पार्लियामेंट के आप सामने खड़े हैं तो भारत के नुस्खे बताते हैं। देसी चीज़ें पिएं, जैसे कि पन्ना हो गया, बेल का शरबत हो गया, तो इन तरीके, सत्तू पिएं। बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो आपको ठंड दें, ठंडक दें, जिसकी तासीर ठंडी हो। ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसी कोई भी ड्रिंक, अगर अंग्रेज़ी में आपकी व्यूअर्स को बता दें तो ऐसी कोई भी ड्रिंक जिसकी तासीर ठंडी हो, वो ज़रूर ग्रहण करें और कोशिश करें अंदर रहें और भीड़ में ना निकलें। हम गर्मी को रोकने के लिए मतलब ये तो हो गए हमारे घरेलू भाई। हम व्यक्तिगत रूप से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? समाज के रूप में हम क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगा सकते हैं या हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करें? इस चीज़ के बारे में क्या? देखिए, सबसे प्रमुख चीज़ है कि दिल्ली में जो बढ़ती पॉपुलेशन है, अगर आप दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो दिल्ली की बढ़ती पॉपुलेशन पे हमें, देखिए, आप कुछ भी करेंगे बहुत अमूल चूक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। वो तब कर पाएंगे जब दिल्ली की आपकी ये जो पॉपुलेशन है, इस पर आप कंट्रोल करेंगे। इन टर्म्स ऑफ, देखिए, पॉपुलेशन बढ़ती क्या होता है, गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, एसियाँ ज़्यादा चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। तो आई थिंक उसको पहले रोकें। सेकेंड थिंग इज़ डिफॉरेस्टेशन। जो दिल्ली में जो नई जनता अगेन जो आ रही है, उनके घर बनाने के लिए हम जो डिफॉरेस्टेशन करवा रहे हैं, लकड़ियाँ कट करवा रहे हैं, उस पर आई थिंक हम कुछ वर्क करें। और सरकार, आई थिंक दिल्ली की सरकार काम करे, भारत की सरकार काम करे। वैसे जुरिस्डिक्शन तो दिल्ली की सरकार है, वो काम करे तो बेहतर होगा। देखिए, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा कि आप मोटे तौर पे क्या करें। रिलेटिवली शुड भी पॉपुलेशन कंट्रोल करके प्लांट ज़्यादा लगाएं और कोशिश करें एसी दिन में कम से कम चलाएं। रात को तसल्ली से सोने के लिए ज़रूर चला दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी रिलेटिवली कम होगी। तो कह सकते हैं कि अभी जो गर्मी आ रही है वो कूलर की गर्मी ना रहकर एसी की गर्मी हो चुकी है। नहीं, बेशक जब भी अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज़ अराउंड जून एंड, तो जुलाई में सावन आ रहा है। मानसून जब आएगा तो कूलर तो वैसे ही फेल है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं इस पर मानता हूँ कि एसी तो चलेंगे। अच्छा, और अभी हमारी हाल ही में इलेक्शन हुए थे और रूलिंग गवर्नमेंट आई है अभी एनडीए की, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कब तक चल पाएगी? मेरी समझ से जो इस सरकार का शीर्ष है, जिनको अब आला कमान कहते हैं साफ भाषा में, तो मेरी समझ से बड़ा समझदार है। और नो डाउट सरकार बैसाखियों की है। ये मैंने अपने पुराने इंटरव्यूज़ में भी बोला था, सरकार बैसाखियों की ज़रूर है, लेकिन मेरी समझ से 2029 से पहले चुनाव दोबारा नहीं होने वाले। 2029 में ही होंगे और ये सरकार 5 साल बखूबी चलेगी। और 2029 के बाद किसकी सरकार हो सकती है? अब देखिए, ये तो जनता तय करेगी। और अभी 24 में बैठ के 5 साल आगे, पहले 5 साल सरकार इनका जो जनता है, इनका रिपोर्ट कार्ड दिखेगी 5 साल में कि एग्जैक्टली कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। उस हिसाब से आई थिंक जनता 29 में डिसाइड करेगी तो बेहतर होगा। और कह रहे थे कुछ लोग कि भाई इस बार जो 2024 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो आदित्य योगीनाथ को कह रहे थे। कुछ लोग किसी और को कह रहे थे। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, श्री अजय सिंह बिष्ट जी। पहली बात तो इस चीज़ से तो हम उनके बारे में, अगर कैरेक्टर के बारे में बात करें, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे दो बार कई मीटिंग्स में हम लोग बैठे हैं, तो मेरी समझ से बहुत ही कर्मठ और बहुत ही हम लोग कहते हैं पेट्रोटिक व्यक्ति हैं। एक्चुअल में बड़े हैं। कैमरा फेस अलग होता है, रियल फेस अलग होता है। रियल फेस में मेरे हिसाब से उनसे कई ज़्यादा है। और योगी जी का जो जनाधार है, वो उस तरीके से इतना तेज़ फैल रहा है कि मेरे ख्याल से मोदी जी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही होंगे। उड़ीसा की मैं खास बात करता हूँ, जब हम लोग पूरी धाम लोकसभा इलेक्शंस करवा रहे थे और हम लोग 14 महीने से हमारी टीम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बैकेंड में वहाँ पे थी। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। आपके योगी जी पे ही मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे रामनवमी में पिछले साल 2023 में आप मान के चलें, बीजेडी और बीजेपी दोनों ने अपने झंडे अलग रखे
और पीपली करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हाँ, पे पीपली सबसे है। हाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप मान के चलें लाइक सबसे बड़ी रैलियाँ होती हैं अच्छा। राम को लेकर, रामनवमी पर। उसमें आप चलिए रामनवमी में रथ चले, अच्छी बात है, उसमें ट्रैक्टर चल रहे थे, उसमें बुलडोज़र चल रहे थे। अच्छा, योगी जी की जो वो तो रैली। मैंने पूछा भाई ये बुलडोज़र का क्या काम है, रामनवमी है, घर गिराने जा नहीं रहे हो या कूड़ा उठाने जा नहीं रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ नहीं, जोगी जी। अब वो या बोल नहीं पाते हैं, उनके फेनेटिक्स में नहीं है, अच्छा, तो बोलते हैं जोगी जी। तो उनका अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जनाधार बढ़ रहा है, और आगे आने वाले समय में मैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूँ। तो मतलब मान सकते हैं हम कि 2029 में योगी जी का चांसेस हैं। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे, व्यक्तिगत राय ही है। व्यक्तिगत राय लेंगे तो मेरी समझ से जितनी जल्द वो केंद्र में आए उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये मैं हिंदुत्व की पॉलिसी पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ख़ास तौर पर जिसमें अपने जहन से अगर बताएं आपको सच बात, तो मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को बड़ा देखता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली योगी हैज़ बीन, ही इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इन इंडिया ऑफ कोर्स। तो वो अगर केंद्र में आके भारत सरकार में वही अपनी योग्यता का प्रयोग करें तो बेहतर होगा इस भारत के लिए भी। हाँ, तो सर एक बार आप अपना नाम और आप किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? आप जानते हैं मेरा नाम है एडवोकेट रचित दीक्षित भारद्वाज, एंड लॉर्ड एनालिटिक्स इंडिया करके हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की फर्म है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लीगल फर्म विच इज़ डीलिंग इन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजी। और अभी हाल ही में जैसे हम लोग की संवाद हो रहा था पीछे, पूरी धाम लोकसभा और भारत के रक्षा मंत्री जी की जो सीट है लखनऊ लोकसभा, वो हमारे द्वारा ही करी गई है, और पूरी धाम में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। 1952 के बाद पहली बार ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी